प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को बसंत पंचमी मुख्य रूप से मनाई जाएगी। साध संगत जी, पंचमी तिथि 23 जनवरी 26 को साध संगत जी रात 2:28 पे साध संगत शुरू होगी और 24 जनवरी 2026 को रात 1:46 पे साध संगत जी समाप्त होगी। साध संगत जी, उदय तिथि के अनुसार त्योहार ज्योतिष पंचांग में साध संगत उदय तिथि जिस दिन सूर्योदय के बाद तिथि चल रही हो साध संगत को त्योहार मनाते हैं। इसलिए 23 जनवरी 2026 को ही वसंत पंचमी मनाई जाएगी। साध संगत, आमतौर पर सुबह 7:15 से साध संगत जी दोपहर तक पूजा का समय शुभ माना जाता है। साध संगत जी, वसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन और ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती को समर्पित पवित्र त्योहार है। साध संगत, बहुत समय पहले ऋषियों ने देखा कि जब वसंत ऋतु आती है, धरती पर आनंद, हरियाली और जीवन के अन्याय पर भर देती है। साध संगत, उसी दिन माँ सरस्वती की उपस्थिति से बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मकता का उदय हुआ। साध संगत, इसलिए हर साल ये दिन माघ मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। साध संगत जी, लोगों ने पीले रंग को अपनाया क्योंकि ये बसंत की ऊर्जा और सरसों के फूल के रंग का प्रतीक है। विद्यार्थी, संगीत और कला के प्रेमी इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं ताकि वो ज्ञान और कौशल में सफलता पाए। साध संगत जी, पीले वस्त्र पहनना, माँ सरस्वती की पूजा, बच्चों का आराध्य भाष्य, पहली बार पढ़ाई शुरू करना। साध संगत, मंदिरों और घरों की सजावट, विद्या और संगीत के साधनों की पूजा, सब कुछ वसंत की खुशी और नई शुरुआत के प्रतीक है। साध संगत जी, मान्यता है कि इसी दिन माँ सरस्वती का प्रकट होना हुआ था। इसीलिए विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार और संगीतकार इस दिन विद्या, बुद्धि और रचनात्मकता की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। साध संगत, इस दिन से सर्दियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और मौसम सुहावना हो जाता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, पेड़ों में नई कोपलें आती है। इसीलिए ये दिन नई शुरुआत और उल्लास का प्रतीक है। साध संगत, वसंत पंचमी के दिन अक्षराभ्यास्य साध संगत जी बच्चों को पहली बार पढ़ना लिखना सिखाना साध संगत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन शुरू किया गया ज्ञान जीवन भर फल देता है। साध संगत, पीले रंग ऊर्जा, खुशी और ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए पीले कपड़े पहनते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं और केसरिया या पीले पकवान बनाते हैं। साध संगत, वसंत पंचमी हमें सिखाती है कि जैसे प्रकृति में नया जीवन आता है, वैसे ही हमें भी नए विचार, नई उम्मीद और सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। साध संगत, वसंत पंचमी ज्ञान, आशा, आनंद और नई शुरुआत का पर्व है जो हमें अज्ञान से ज्ञान और निराशा से उत्साह की ओर ले जाता है। साध संगत जी, ईश्वर दूर नहीं, वो हर कण में, हर मन में बसता है। जब मन निर्मल हो जाता है तभी निरंकार का सच्चा दर्शन होता है। निरंकारी विचार हमें सिखाता है कि साध संगत धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि प्रेम, विनम्रता और मानवता का नाम है। जिस दिन इंसान से प्रेम करने लगे उसी दिन जीवन में सच्ची भक्ति उतर आती है। साध संगत, न निरंकार किसी एक स्थान में है, न किसी एक रूप में है, वो तो हर दिल में है। साध संगत, जो अहंकार छोड़कर प्रेम से जीना सीख ले। साध संगत जी,
सासंगत जी, वसंत पंचमी का पावन दिन था। चारों ओर पीले फूल खिले थे, हवा में मधुरता थी और प्रकृति मानो मुस्कुरा रही थी। गांव के निरंकारी सत्संग भवन में विशेष समागम रखा गया था। सासंगत सुबह से ही सेवा में लगी हुई थी। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बाहर से तो बहुत धार्मिक दिखता था, पर उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। वो अक्सर कहता, मैं रोज सत्संग जाता हूँ, सेवा करता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। वसंत पंचमी के दिन वो नए पीले वस्त्र पहनकर सत्संग पहुंचा। वहाँ एक वृद्ध महात्मा जी शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। श्यामलाल ने उन्हें देखकर मन ही मन सोचा, सासंगत, मैं इनसे ज्यादा सालों से सत्संग में हूँ, फिर भी लोग इतने, सासंगत जी इन्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं। सत्संग शुरू हुआ। महात्मा जी ने वाणी कही, वसंत पंचमी केवल ऋतु का परिवर्तन नहीं, ये मन के वसंत का दिन है। जब तक मन में ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष है, तब तक भीतर वसंत नहीं आता। सासंगत, ये शब्द श्यामलाल के मन को चुभ गए। फिर भी उसका अहंकार बोला, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मुझ में क्या कमी है। सत्संग के बाद लंगर सेवा हुई। महात्मा जी स्वयं झुककर जूठे बर्तन उठाने लगे। श्यामलाल यह देखकर चौंक गया। उसके मन में प्रश्न उठा, सासंगत, इतने ज्ञानी होकर भी ये सेवा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सासंगत, महात्मा जी से पूछ ही लिया। बाबा जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर ये छोटी सेवा क्यों। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, निरंकारी ज्ञान सिखाता है कि कोई सेवा छोटी नहीं होती, छोटा होता है तो केवल अहंकार। जब अहंकार गलता है तभी ज्ञान का वसंत खिलता है। सासंगत, ये सुनकर श्यामलाल का सिर झुक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो वर्षों से सत्संग में होकर भी ज्ञान के भाव से दूर था। उसकी भक्ति दिखावे की थी, समर्पण की नहीं। सासंगत, उस दिन वसंत पंचमी पर उसने माँ सरस्वती से कुछ और नहीं मांगा, न पद न सम्मान, सिर्फ एक प्रार्थना की, हे निरंकार, मेरे मन से अहंकार हटा दे। धीरे धीरे श्यामलाल बदलने लगा। अब वो बिना बताए सेवा करता, किसी से ऊंचा नीचा ना सोचता। सासंगत, उसके चेहरे पर जो शांति आई वही सच्चा वसंत था। सासंगत, गांव के लोग वसंत पंचमी ने श्यामलाल के जीवन में नहीं, उसके मन में वसंत ला दिया। सासंगत, वसंत पंचमी पर केवल पीले वस्त्र पहनना ही पर्याप्त नहीं, मन से अहंकार हटे तभी निरंकार का ज्ञान खिलता है। सच्ची विद्या वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। सासंगत जी, वसंत पंचमी का दिन था। स्कूल में पीले गुब्बारे लगे थे और सभी बच्चे पीले कपड़े पहनकर आए थे। चिंटू नाम का एक छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ के साथ निरंकारी सत्संग भवन पहुंचा। चिंटू बहुत चंचल था। वो सोच रहा था, आज तो बस खेलूंगा, सत्संग में क्या मजा आएगा। सत्संग में एक सेवाधारी बहन जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। सब बच्चे चुप हो गए। चिंटू ने धीरे से कहा, मैम, पीले कपड़े पहनने के लिए। सब हंस पड़े। सासंगत, बहन जी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, लेकिन असली वजह कुछ और है। ये दिन हमें अच्छे विचार और ज्ञान अपनाने की सीख देता है। सत्संग के बाद लंगर सेवा चल रही थी। चिंटू ने देखा कि एक बच्चा पानी गिरा रहा था और डर के मारे रोने लगा। सब उसे डांटने लगे। चिंटू को याद आया, निरंकारी बाबा कहते हैं निरंकार सब में है। चिंटू आगे बढ़ा, कपड़ा लाया और बोला,
कोई बात नहीं, हम मिलकर साफ कर लेते हैं। वो बच्चा मुस्कुरा दिया। बहन जी ने चिंटू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुम्हारे मन में सच्चा बसंत आया है। घर लौटते समय चिंटू ने माँ से कहा, मम्मी, आज समझ आया बसंत पंचमी सिर्फ त्योहार नहीं, अच्छा बच्चा बनने का दिन है। माँ ने प्यार से उसे गले लगाया। साथ संगत, जो बच्चा सबकी मदद करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। निरंकार को पाने का रास्ता प्रेम और सेवा से होकर जाता है। साथ संगत जी, बसंत पंचमी के दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, आज प्रकृति में बसंत आया है, पर असली बसंत तब आता है जब मन से क्रोध और अहंकार चले जाएं। एक सेवाधारी ने उसी दिन अपने मन की कटुता छोड़ दी। साथ संगत, उसने महसूस किया निरंकार का दर्शन बाहर नहीं, मन के बदलने से होता है। साथ संगत, मन शुद्ध हो तो हर दिन बसंत है। एक बहन ने बसंत पंचमी पर पीला वस्त्र पहना, पर मन में द्वेष था। सत्संग में वाणी सुनी, रंग वसंत का नहीं, विचारों का होना चाहिए। उस दिन उसने किसी से कटु वचन नहीं बोले। साथ संगत, पहली बार उसे शांति मिली निरंकारी विचार में। साथ संगत जी, विचारों का रंग सबसे महत्वपूर्ण है। एक बच्चे ने पूछा, माँ जी, माँ सरस्वती कहाँ है? बाबा जी बोले, जहाँ भी नम्रता, प्रेम और सीखने की चाह हो वही ज्ञान बरसता है। बच्चे ने उसी दिन किसी का मजाक नहीं उड़ाया। साथ संगत, सच्चा ज्ञान व्यवहार में दिखता है। वसंत पंचमी पर एक महात्मा जूते सीधा कर रहे थे। किसी ने कहा, ये तो छोटी सेवा है। महात्मा मुस्कुराए। निरंकार की दृष्टि में कोई सेवा छोटी नहीं, छोटा होता है तो केवल अहंकार। सेवा में झुकना ही सच्ची भक्ति नहीं है। साथ संगत, एक भाई बहुत बोलता था। वसंत पंचमी पर उसने संकल्प लिया, आज कम बोलूंगा, ज्यादा समझूंगा। उस दिन उसका मन शांत रहा। निरंकारी मार्ग में मौन भी ज्ञान है। साथ संगत, बसंत पंचमी केवल ऋतु का पर्व नहीं, ये मन को नया करने का अवसर है। साथ संगत, जहाँ अहंकार समाप्त वही निरंकार प्रकट। साथ संगत जी, वसंत पंचमी का दिन था। चारों ओर पीले फूल खिले थे। मंदिरों में शंख की ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन शांति हर जगह नहीं थी। साथ संगत, शहर की एक पुराने घर में कमला देवी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उनके हाथ में पूजा की थाली थी, पर आंखों में आंसू। साथ संगत, उनकी बहू रिया रसोई में बैठी थी। आज भी वही अकेलापन, वही चुप्पी। शादी के बाद ये उसकी पहली बसंत थी। साथ संगत जी, लेकिन ना पीले कपड़े, ना उत्साह। कमला देवी ने मन ही मन सोचा, मैं भी कभी बहू थी, तब मेरा भी यही हालत थी। पूजा के समय कमला देवी ने बहू को आवाज दी, रिया आओ, माँ सरस्वती की पूजा कर लो। रिया धीमे से बोली, माँ जी रहने दीजिए, मुझसे पूजा नहीं होगी। कमला देवी समझ गई, यह बहू की नहीं, मन की थकान है। पूजा के बाद कमला देवी ने धीरे से रिया के पास बैठकर कहा, साथ संगत, बेटी, क्या तुम्हें पता है वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? रिया ने सिर झुका लिया, नए वसंत के लिए, लेकिन मेरे जीवन में तो वसंत आया ही नहीं। साथ संगत, ये सुनकर कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने बहू का हाथ थाम लिया और बोली, बेटी, मेरी भी जिंदगी में कई सालों तक वसंत नहीं आया था। मैंने भी आंसू ही बहाए, चुप रहकर सब सहा, लेकिन आज समझ में आता है, अगर घर की औरतें ही एक दूसरे का दर्द न समझे तो फिर ज्ञान की पूजा किस काम की। साथ संगत, रिया पहली बार सिसक पड़ी, माँ जी, मैं बस अपनापन चाहती हूँ। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। साथ संगत,
बरसों बाद उस घर में किसी ने दिल से पूजा की थी। उन्होंने कहा, आज बसंत पंचमी है, आज से इस घर में ताने नहीं, समझ होगी सासंग, डांट नहीं सहारा होगा। उस दिन घर में कुछ नहीं बदला, ना हालात ना लोग, लेकिन 2 दिलों में बसंत आ गया। वसंत पंचमी केवल पीला वस्त्र पहनने का दिन नहीं, ये रिश्तों में गर्माहट लाने का दिन है सासंगत। जहाँ बहू बेटी बन जाए और सास माँ, वहीं सच्चा बसंत खिलता है सासंगत। हर तरफ पीले फूल, मंदिरों में घंटियां, बच्चों की हंसी और माँ सरस्वती की वंदना। लेकिन शहर की एक छोटे से घर में माँ शारदा चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी। उनकी आंखें बाहर की रौनक नहीं, अंदर के सुनेपन को देख रही थी सासंगत। उनका बेटा अमन आज भी देर से उठा। कभी यही अमन माँ की गोद में बैठकर कहता था, माँ, मैं बड़ा होकर आपको कभी रोने नहीं दूंगा। आज वही अमन मोबाइल में खोया हुआ था सासंगत। माँ के आंसू उसे दिखाई नहीं देते। शारदा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, आज वसंत पंचमी है, चलो माँ सरस्वती की पूजा कर लें। अमन ने बिना देखे जवाब दिया, माँ, ये सब पुराने जमाने की बात है, आजकल पूजा से कुछ नहीं होता। माँ का दिल जैसे किसी ने कस कर दबा दिया हो सासंगत। वही माँ जो हर परीक्षा से पहले बेटे के लिए व्रत रखती थी, आज उसके शब्दों में बेकार लगने लगी थी। शारदा को याद आया कैसे अमन बचपन में वसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहनकर तख्ती पर पहला अक्षर लिखता था सासंगत। कैसे वो कहता था, माँ, आप मेरे पहले गुरु हो। आज वही बेटा माँ की आवाज से चिढ़ने लगा था। पूजा की थाली रह गई सासंगत। माँ ने खुद ही दीप जलाया और मन ही मन बोली, हे माँ सरस्वती, मेरे बेटे से मेरी जगह मत छीनना, बस उसके मन में थोड़ी सी जगह देना सासंगत। दोपहर तक अमन दोस्तों के साथ बाहर चला गया। माँ वहीं बैठी रही, उनके हाथ कांप रहे थे। शारदा उम्र से नहीं उपेक्षा थी सासंगत। शाम को अमन लौटा। घर अजीब सा शांत था, रसोई ठंडी थी। माँ की आवाज नहीं आई सासंगत। अमन ने कमरे में जाकर देखा, माँ बिस्तर पर लेटी थी सासंगत। चेहरे पर वही ममता, लेकिन सांसें बहुत धीमी थी सासंगत। डर से अमन का दिल कांप गया सासंगत। उसने माँ का हाथ पकड़ा। माँ ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराई और बोली, बेटा, आज बसंत पंचमी है। मैं चाहती थी कि तुम्हारे मन में फिर से बसंत आ जाए। उसे याद आया सासंगत, माँ की गोद, उसकी पहली किताब, हर सासंगत जी सफलता के पीछे माँ की दुआ। उसने रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि मेरा पहला भगवान आप हो। माँ ने उसका सिर हिलाया, शब्द नहीं बोले, पर आंखों ने सब कह दिया सासंगत। उस दिन बाहर का बसंत घर के अंदर देर से आया सासंगत, लेकिन आया जरूर। माँ का प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता सासंगत। जो बेटा माँ की कद्र समय रहते कर ले, उसके जीवन में हर दिन वसंत होता है सासंगत। एक भाई हरीश कई वर्षों से सत्संग में आ रहा था, पर उसके मन में अब भी क्रोध और तुलना का भाव था। वो सोचता, मैं इतना करता हूँ फिर भी मुझे कोई महत्व क्यों नहीं देता। सत्संग में महात्मा जी ने वाणी में कही सासंगत, वसंत पंचमी केवल ऋतु का उत्सव नहीं, ये मन की शुद्धि का अवसर है। जब सासंगत मन से द्वेष हटता है, तभी निरंकार का ज्ञान खिलता है। सत्संग के बाद सेवा चल रही थी सासंगत। हरीश को जूते सीधा करने की सेवा मिली। पहले उसे ये सेवा छोटी लगी थी सासंगत। जैसे जैसे वो झुककर सेवा करता गया, उसके मन का बोझ हल्का होता गया सासंगत। तभी एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया,
सेवा करते समय आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? हरीश ने जवाब दिया, क्योंकि आज मुझे समझ आया है कि निरंकार को पाने के लिए झुकना पड़ता है, दिखाना नहीं। साथ संगत, उस दिन पहली बार हरीश ने महसूस किया पीला रंग बाहर नहीं उसके मन में खिला है। साथ संगत जी, बसंत पंचमी पर केवल माँ सरस्वती की पूजा नहीं, अहंकार का विसर्जन ही सच्ची भक्ति है। साथ संगत, जहाँ विनम्रता है वही निरंकार है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।